तो क्लास 12th इकोनॉमिक्स का हम सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने जैसे क्लास 11th खत्म किया, तो क्लास 11th में आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ा था? एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स था, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा था स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, है ना। और अब आप लोग क्लास 12th में आ गए हो, तो अब आप लोगों के सामने इकोनॉमिक्स में क्या क्या है। अब आप लोगों को इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। अब माइक्रो जो होता है वो किसी इंडिविजुअल फर्म के बारे में बात करता है, और मैक्रो एज अ होल पूरे कंट्री की इकोनॉमी के बारे में बात करता है। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अपने को क्या क्या चैप्टर्स करने हैं? नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ये पहला चैप्टर है। दूसरा मनी एंड बैंकिंग। तीसरा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये 5 चैप्टर आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करने हैं। क्लियर है? उसके बाद सेकेंड पार्ट, जैसे आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स था उसमें, लेकिन यहां पर कोई प्रैक्टिकल टॉपिक नहीं है। अब आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक आएगा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आप लोग पढ़ोगे ना, तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि इकोनॉमी से रिलेटेड आपके मतलब अपने देश की क्या हिस्ट्री थी। आई बात समझ में? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नाम पढ़ के क्या लग रहा है? इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से, कौन कौन सी पॉलिसी गवर्नमेंट ने ऐसी लगाई जिससे इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता चला गया। तो यहां पर है ना, अगर आप चैप्टर के नाम देखोगे ना, तो आपको पूरी हिस्ट्री समझ में आएगी, इसकी क्रोनोलॉजी समझो। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 कौन सा साल था? जिस साल में हमारा देश आजाद हुआ। तो उस साल से लेकर 1990 तक क्या सिचुएशन रही हमारे इंडिया की इकोनॉमी के साथ, ठीक है, और उसके नेबर्स के साथ। और नेबर्स में चाइना और पाकिस्तान को कंपेयर करता है, ठीक है। उसके बाद इंडिया का इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था 1991 में, जिसमें ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये कुछ कुछ लाया गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब आया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे। तो उसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स हुए थे, ये सब देखना है। करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, प्रेजेंट में इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से चैलेंजेस है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है इंडियन इकोनॉमी में, वो बता रहा है। और यहां पर जो मैंने बताया ना, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया कंपैरिजन विद नेबर्स, मतलब ये चाइना और पाकिस्तान के साथ इंडिया की इकोनॉमी को कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेसिकली बोल सकते हैं एक प्रकार का हिस्ट्री सब्जेक्ट है, लेकिन हिस्ट्री भी इसमें इकोनॉमिक्स वाली फीलिंग डाल दिया है। मतलब आपको हिस्ट्री इकोनॉमिक्स को के कॉन्टेक्स्ट में अपने को पढ़नी है, इंडिया के इकोनॉमी में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ सिंस इंडिपेंडेंस। क्लियर है? तो इसमें अगर मैं बोलूं, सबसे ज्यादा आप लोगों को मेहनत, अगर कोई टॉपिक में मेहनत अगर कोई पोर्शन में करनी है, तो वो कौन सा है चैप्टर, कौन सा पार्ट है? पार्ट ए। यही सबसे ज्यादा आपसे मेहनत करवाएगा, और ये वाला जो पोर्शन है, ये आप लोगों को है ना पढ़ने में मजा आएगा। नहीं, इधर इस साल में ऐसा कोई मीन, मीडियन, मोड, स्टैटिस्टिक्स कुछ नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं। हाँ, लेकिन जब आप लोग है ना ये वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, नेशनल इनकम वाला, इसमें आपको कंट्री की नेशनल इनकम निकालने के लिए बोला जाए, तो कुछ प्रैक्टिकल चैप्टर, प्रैक्टिकल टॉपिक्स भी आएंगे नेशनल इनकम निकालने में, लेकिन वो भी बहुत मजेदार है, पढ़ने में मजा आता है। क्लियर है? तो ये हो गया। और एक चैप्टर आप लोगों को सबको दिक्कत करता है, वो चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो अपन बहुत अच्छे तरीके से इसको करेंगे, मतलब बहुत आसान भाषा में। क्लियर है? तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस। इकोनॉमिक्स के सिलेबस का ये जो मैंने पार्ट ए और पार्ट बी आप लोगों के साथ डिस्कस किया, ये पूरा कवर करता है कितना मार्क्स आपके पेपर का? 80 मार्क्स कवर करता है। और 20 मार्क्स का क्या होगा आप लोगों का? प्रोजेक्ट वर्क, जो पार्ट सी आता है। अब प्रोजेक्ट में है ना आप लोगों को टॉपिक्स दे दिए जाएंगे स्टार्टिंग से ही, आपके स्कूल से बोलेंगे कि ये टॉपिक आप सिलेक्ट कर लो, वो टॉपिक आप सिलेक्ट कर लो, और उसके बाद आप लोगों को प्रोजेक्ट कंप्लीट करके रखना है। 2 बार आप लोगों से प्रोजेक्ट मांगा जाएगा, एक आपका टर्म 1 के समय, जो अभी आप लोगों का मिड टर्म एग्जाम होगा, और उसके बाद फिर फाइनल एग्जाम के समय मांगा जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट वर्क बनाने में भी मेरी पूरी मदद रहेगी, मैं पूरा हेल्प करूंगा, क्योंकि इस बार का जो प्रोजेक्ट होता है ना 12th का, रिसर्च बेस्ड होता है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें खोज के निकालनी है। तो इस बार का प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग है, अकाउंट का भी, बीएसटी का भी, और मैथ्स और उसका इकोनॉमिक्स का भी। टॉपिक अगर सिमिलर होगा तो कर सकते हो, हाँ, ठीक है। तो 80 मार्क्स का आपका थ्योरी होगा,
और 20 मार्क्स का क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट होगा। तो मैं अब जो अपनी नेक्स्ट क्लास आने वाली है मंडे को, तो मैं उस दिन से मनी एंड बैंकिंग जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाला, मनी एंड बैंकिंग चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग चालू करने का रीजन ये है, हम आना आपके स्कूल के सिलेबस के हिसाब से चलेंगे, ताकि जो स्कूल में कवर हो गया है वो हमारा भी इधर होते रहे, ताकि आप लोगों का एग्जाम है, टेस्ट वगैरह कुछ हो ना, तो आप लोग भी इधर कंफर्टेबल रहो। ठीक है।